नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आपके सवालों के जवाब। तो देखिए आप लोग जैसे ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका जो पल्लर है वो बड़ा छोटा हो रहा है। अब देखिए किसी का गला बड़ा हो जाता है और किसी का एक पल्लर छोटा और बड़ा हो रहा है या आपकी पट्टी बड़ी या छोटी हो रही है। तो आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जैसे हमने कटिंग की है तो कटिंग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें उतना ही शोल्डर और आर्मोल लेना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे ब्लाउज की जब कटिंग करते हैं पहले तो हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का निशान लगाने के बाद जैसे किसी ने बोला है कि आप गुंजाइश नहीं लेते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे गुंजाइश 3 या 4 इंच की लेते हैं हम। तो आप लोगों को भी ऐसे ही गुंजाइश लेनी है। अगर आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं आप गुंजाइश। तो यहाँ पे देखिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो चेस्ट का निशान लगा लिया। अब मान के चलिए हम 42 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 21 इंच। ये डबल है कपड़ा, देखिए इस तरीके से आपको डबल लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे गुंजाइश ली, वो लिए 3 इंच। अब हमने ये देखिए गुंजाइश और आगे पीछे के दोनों पल्लर ले लिए। अब सबसे पहले हमें छोटा बड़ा कैसे करना है। जैसे आपके पल्लर छोटे बड़े हो रहे हैं तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी लंबाई कितनी भी हो लेकिन हमें ये पल्लर छोटे बड़े रखने हैं, क्योंकि आगे का पल्लर होता है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता है। 1.5 या 2 इंच बड़ा होना चाहिए, 1 इंच बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो होना ही चाहिए आगे का पल्लर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच बड़ा लिया है आगे का पल्लर। अब इसके बाद देखिए हमें कैसे गले की कटिंग करनी है कि हमारा गला एकदम बराबर आए और बड़ा ना हो। छोटा रहेगा तो उसको हम नापेंगे ब्लाउज से, फिर कटिंग कर लेंगे, लेकिन बड़ा नहीं करना है। देखिए हमने ये 4 पल्लर इस तरीके से रख लिए। यहाँ पे जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे और जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हमें आरुमल का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे नॉर्मल गला रख रहे हैं तो हम यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर ले रहे हैं। आरुमल हमें ज्यादा नहीं लेने हैं, चेस्ट के हिसाब से आरुमल लेनी है। अब देखिए जैसे हमारी 42 चेस्ट है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच आरुमल। आरुमल भी हमें देख के काटने, बड़े नहीं हो जाएं। अगर हमें लगेगा कि ये बड़े हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर से सिलाई लगा के छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आपका गला बड़ा हो रहा है तो आपको यहाँ से शोल्डर से सिलाई लगानी। अब देखिए आधा इंच हमें यहाँ पे लेके ऐसे निशान लगाना है आरुमल का। तो देखिए यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई ज्यादा नहीं लेनी है क्योंकि कंधा उतरेगा। अगर गले की चौड़ाई ज्यादा लेंगे तो हम यहाँ पे देखिए 2 इंच की गले की चौड़ाई लेंगे और गले की लंबाई आपको हमेशा छोटी रखनी है, 6 इंच की रखनी है। देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे गले की लंबाई 6 इंच लिया है और इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लिया। सबसे पहले हमें यहाँ पे आरुमल का कटिंग करना है। अब देखिए गला बड़ा हो जाता है, उसको आप कैसे छोटा करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीरा बड़ा या छोटा हो रहा है उसको कैसे सही करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा गला काटा है। हमेशा आपको 6 इंच की लंबाई रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। 6 इंच की लंबाई रहेगी तो उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मान के चलिए हमने कटिंग कर ली। अब देखिए पीछे का हमें कितना बड़ा करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो हमने कटिंग कर ली। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा ब्लाउज है नाप का, तो हमने 6 इंच की लंबाई रखी है गले की। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आगे का गला जब बनाएंगे बड़ा रखें या छोटा रखें तो यहाँ से हमें शोल्डर को पकड़ना है और देखिए ऐसे रखना है। देखिए इस तरीके से, इससे क्या है कि हमारा गला बड़ा ना हो। अब हमें लग रहा है कि ये गला इसी के बराबर है और जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है। तो देखिए हमें यहाँ पे आधा इंच ही बड़ा काटेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं काटना है, आधा इंच ही बड़ा काटना है। और देखिए एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको आरुमल का कटिंग जरूर करना है कि झोल ना आए। अब देखिए आपकी पट्टी बड़ी और छोटी हो रही है, वो किस तरीके से आपको सही करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बीच में जुड़ा हुआ है आगे का पल्लर, वो भी कटिंग कर लिया। अब देखिए पट्टी हम जब सिलते हैं तो हमारी सिलाई में कुछ कमी रह जाती है। एक पट्टी हमारी जब हम तीरा को जोड़ते हैं तो बड़ी हो जाती है, एक पट्टी छोटी हो जाती है। उसको हम कैसे सही करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं तीरे का निशान लगाऊंगी 15 इंच पे इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो लंबाई है पीछे वो 16 इंच की है और हैवी चेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 15 इंच पे निशान लगाया है।
और एक बार आप लोग स्टिचिंग करके देखिए। आप लोग सवाल ज्यादा करते हैं कि 15 इंच पे कैसे निशान लगाने हैं। देखिए चेस्ट के हिसाब से हमें निशान लगाना है। 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे और इसको देखिए ऐसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारा तीरा भी कट गया। अब हमें टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए टक्स का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 10 इंच पे, क्योंकि हमारी चेस्ट है 42। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जैसे पीछे का पल्लर है वो है 21 इंच का, तो 21 का ऐसे हमें आधा करना है। तो यहाँ पे आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच का आधा करेंगे। तो इस तरीके से तो आपको अपनी प्लेट का निशान लगाना है। टक्स का निशान जो नीचे आएगा वो इस तरीके से आपकी चेस्ट चाहे 32 है या 36 है या 40 है, इस तरीके से आपको निशान लगा के ऐसे निकालना है। अब देखिए 2 इंच की हमें हमेशा दूरी रखनी है ये प्लेटों में, पास पास में नहीं रखनी है, हमें 2-2 इंच की दूरी रख के ऐसे निशान लगाना है। अब देखिए हमने निशान लगा लिए। उसके बाद देखिए हम एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब तीरा को जोड़ते हैं तो हमारे छोटे बड़े पल्लर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें कैंची का कट लगाना है। कैंची का कट लगाने से क्या है कि जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो इसी के बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो एक कारण तो यही है कि आप कैंची का कट लगाएंगे तो आपकी जो सिलाई है, देखिए अगर आप यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं प्लेट में, यहाँ पे कटिंग है ना कैंची का, वो आपका इस तरीके से बीच में आना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्लेट डाल लेंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको ऐसे करके डबल करके ऐसे रखना है और प्लेट डालनी है। तो इससे क्या है, आपको दोनों पल्लर बराबर जोड़ने हैं। अगर आपने यहाँ पे आधा इंच लिया है या 1 इंच लिया है, तो दूसरे वाले पल्लर में भी आपको आधा इंच या 1 इंच लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, तो कभी आपकी पट्टी बड़ी और छोटी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जब हम तीरे को जोड़ते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम तीरे को जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो हमें आधा इंच तीरा बाहर रखना है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देखिए इस तरीके से हम बाहर रखेंगे तीरे को, आगे जो नीचे वाला तीरा है उसको बाहर। ये मैंने आपको स्टिचिंग में बहुत बताया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आपके ब्लाउज छोटे बड़े हो जाते, कुछ कमियां हो जाती हैं, तो देखिए इस तरीके से हम तीरे को बाहर रखेंगे और ऐसे रख के ऐसे करके हमें इसे जोड़ना है। देखिए इस तरीके से। और सिलाई का हमें ध्यान रखना है, आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है, कम ज्यादा नहीं करनी है। और देखिए कोशिश करती रहिए, जब आप एक बार ब्लाउज सिलेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ ना किस तरीके से आपने स्टिचिंग की है और कैसे आपका छोटा बड़ा हो रहा है। तो यही कमी होती है, आप लोग गलतियां करते हैं। और जब पट्टी लगाएंगे ना तो देखिए हमने तीरे को जोड़ लिया, एक साइड हमने जोड़ लिया और ये दूसरी साइड भी जोड़ लिया, मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे हमने पट्टियां जोड़ ली। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि पट्टी मेरी बड़ी हो रही है, किसी की छोटी हो रही है, तो इसके लिए अभी आप इसमें पट्टी नहीं लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको पीछे वाले पल्लर में जोड़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ से ऐसे पट्टी को नापना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा तीरा यहाँ पे ऊपर की साइड हो रहा है या नीचे की साइड हो रहा है, तो उसे तुरंत ही आपको सही करना है। फिर आपको सिलाई निकालनी है, फिर आपका तीरा ऊपर ऐसे रख के सिलाई लगानी है, क्योंकि कभी कभी ये पल्लर बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। तीरे को निकालिए और सिलाई लगाइए, सही कीजिए उसको। पट्टी अभी नहीं लगानी है आपको। जब आपको लगे कि पट्टी हमारी इसके बराबर ही आ रही है और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नीचे तुरपाई में जाएगा और ऊपर भी थोड़ा सा तुरपाई में जाएगा या पाइपिन आएगी, जब भी आपको पट्टी लगानी है। और रही गले बड़े छोटे की बात, तो देखिए यहाँ पे जब हम पीछे के पल्लर में इसको जोड़ते हैं तभी हम इसको नापते हैं, क्योंकि मेन चीज है गला। गला बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो वो पूरा ब्लाउज ही खराब हो जाता है। तो देखिए आप इस तरीके की जल्दबाजी ना करें, पहले आपको इस तरीके से नापना है, देखना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका बड़ा है गला तो आप देखिए यहाँ से आप कटिंग कीजिए, यहाँ से दोनों पल्लरों को आपको रखना है एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके। अगर आपसे गलती से बड़ा हो गया है गला तो यहाँ पे आप कटिंग करके छोटा कर लें, फिर पीछे की साइड जोड़ें। अब देखिए किसी ने कहा है कि मेरा पीछे का गला बड़ा हो गया, उसको कैसे सही करें। तो देखिए यहाँ पे जब आप स्टिचिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ब्लाउज को, तो आप ब्लाउज का जो गला है उसको नापें। तो देखिए इस तरीके से आपका जो गला है, पीछे का जो पल्लर है उसको आपको ऐसे रखना है इस तरीके से।
इस तरीके से रख के और आपको नापना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ब्लाउज को सिलवाते हैं ना तो वो एक एक चीज नापते हैं, और जहां तक है तहां तक हम स्टिचिंग करते हैं तो आपको बताया है कि एकदम बराबर फिटिंग की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। तो हमें क्या ये नापना ही पड़ता है कि पीछे का हमारा छोटा तो नहीं हो रहा, बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको नापेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गई गले की कटिंग। और दूसरी बात, अगर आपका गलती से बड़ा हो गया है गला, और देखिए यहाँ पे भी आपने थोड़ा सिलाई के लिए कपड़ा लिया है, तो आप अभी जोड़ने से पहले इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कटिंग करना है पीछे का। उसके बाद थोड़ा सा आरुमल, आधा इंच यहाँ पे कटिंग किया है, आधा इंच आरुमल का, तो इससे हम सुधार कर सकते हैं। फिर हमारा ये पल्ला छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड हम एक पट्टी लेंगे, एक सिंपल सी पट्टी लेनी है हमें सीधी, क्योंकि ये पल्ला हमारा छोटा हो गया। कटिंग तो हमने कर ली पीछे के बराबर, गला हमारा बड़ा हो गया है, अब हम इसको छोटा कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी पट्टी लेंगे हम और नीचे की साइड हम जोड़ देंगे पट्टी को। तो इस तरीके से हमें कपड़े की अपनी जो पूरी लंबाई है वो मिल जाएगी। प्लेट डालने के बाद हमें पट्टी को जोड़ना है तो पूरी लंबाई रहेगी, क्योंकि आधा 1 इंच हम जब कटिंग करते हैं तो बड़ा लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर गले को छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पे पट्टी को लगा के पूरी लंबाई रखेंगे। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। मैंने भी देखा है कुछ बच्चे सीखने आते थे तो उनपे पट्टी बड़ी हो जाती, एक पट्टी बड़ी एक पट्टी छोटी। तो वो लोग ये गलती करते हैं, जब ये पट्टी को जोड़ते हैं तो उन्हें इस तरीके से नापना है, पहले पट्टी ना लगाएं। पहले देखिए हम लोगों से भी गलती होती है, हम लोग भी नापते हैं, क्योंकि सिलाई थोड़ा कम ज्यादा हो जाती है, कुछ ऐसा तो नहीं है बराबर आएगी। तो हम जब देखते हैं यहाँ पे देखिए तीरे की सिलाई भी हमारी बराबर आनी चाहिए, प्लेट भी देखिए इस तरीके से बराबर आनी चाहिए और ऊपर की साइड भी बराबर आनी चाहिए। जब हम दूसरे के ब्लाउज सिलते हैं तो वो सारी पट्टियां नापते हैं और देखते हैं कि हमारे ब्लाउज जैसा ब्लाउज बना है कि नहीं। तो जब भी आप ये पट्टी को जोड़ेंगे तो पहले आपको नापना है, देखना है जिस नाप का ब्लाउज दिया है उससे हमें ये पट्टी जोड़ने से पहले हमें इस तरीके से नापना है। फिर भी आपको इस तरीके से नापना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमें नाप के ही सिलना है। ये तो हो गए आपके जो सवालों के जवाब। और अगर आप ये फिटिंग करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप फिटिंग का वीडियो देख लें। कुछ और आपके सवाल हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब देखिए मैं इसकी बाजू की कटिंग करके और बता दूं आपको। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कटिंग का वीडियो है बाजू का, वो भी मैंने बहुत आपको बताया, छोटी बाजू बड़ी बाजू। और जब भी आप बोलते हैं बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताइए, यही बोलते हैं। तो देखिए हमें अगर हमारा बाजू का कम कपड़ा है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए जैसे हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो है हमारी 18 इंच। तो 18 इंच ये हो गई हमारी चौड़ाई। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी जो मोरी है वो 12 इंच की है। यहाँ पे देखिए हमारी मोरी 12 इंच की है। तो यहाँ पे तो हमें काफी कपड़ा मिल रहा है सिलाई के लिए, 2 इंच मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कि वैसे तो हम जब कपड़े की चौड़ाई हमारी 19 इंच की है, 20 इंच की है, तो हम यहाँ पे 3 इंच लेते हैं। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे। तो 4 इंच हम इसलिए ही ले रहे हैं कि ये कपड़ा कम है चौड़ाई में। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर लिया, कटिंग कर लिया। अब ये हमें कपड़ा मिला है कटिंग का, तो यहाँ पे तो हमें मोरी पे ही कपड़ा मिल रहा है। अब हमें इसको ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से कई ऐसे तरीके हैं वो हम जोड़ सकते हैं। और देखिए हमें ऐसे करके ये हमारी कटिंग हो गई। अब हमें पूरी चौड़ाई चाहिए हमें यहाँ पे 20 इंच। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम ये कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम इसको, क्योंकि ये हमारी कटिंग एकदम बराबर है, आरुमल के ऊपर रखेंगे बाजू को, इसको रख के नापेंगे। अगर हमें लगेगा बड़ा है तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे, अगर हमें लग रहा है ये सही है तो हम यहाँ से इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से बाजू की चौड़ाई बढ़ा लेंगे। तो देखिए आप लोग पहले चैनल में देखा करें, क्योंकि जहाँ तक है वहां तक मैं पूरा वीडियो इसलिए ही बनाती हूँ कि आपकी जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपसे सीख सकें। क्योंकि
क्योंकि जो मुझे पता है कि इस तरीके का कपड़ा आता है तो कैसे हम उसको बराबर बना सकें। छोटे भी कपड़े आते हैं और यहाँ पे झोल भी आती है, तो हमें कितनी चौड़ाई लेनी है कपड़े की तो हमारी झोल ना आए। कभी कभी तो हम यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा ले लेंगे बाजू की, आरुमल की ज्यादा कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 42 चेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आरुमल ज्यादा नहीं लिए हैं, 6.5 इंच के लिए। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आरुमल की चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सीना है वो बड़ा हो जाता है लेकिन आरुमल बड़े नहीं होते हैं। चेस्ट हैवी हो जाएगी लेकिन आरुमल का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें लगेगा कि यहाँ पे आरुमल छोटे हैं, जब हम ये ब्लाउज सिलते हैं उसको पहन के दिखाएंगे, तो पहले तो हमें सिलाई इस तरीके से लगानी है। देखिए जब हम फिटिंग करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, अब यहाँ से हमें ऐसे करके सिलाई लगानी है। तो इससे क्या है, यहाँ पे हमें ढिलाई मिल जाएगी। आरुमल की हैवी चेस्ट है तो यहाँ पे उसको चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें वो आपको ध्यान रखनी है। और देखिए आप लोग प्लीज चैनल में जरूर देखा करें, मैंने आपको हर साइज की बाजू की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो आपको इससे नई नई आइडिया मिलेंगे। पहले तो इन्होंने ऐसे करके बताया, फिर ऐसे करके बताया, क्योंकि जब मेरे पास कपड़ा आता है तो मैं भी यही देखती हूँ कि इसको कैसे कटिंग करना है और कैसे इसमें से हमें बाजू निकालनी है। तो जहाँ तक है वहां तक मैं आपको अपना जो भी तजुर्बा है वो पूरा बताती हूँ कि आप लोग कम से कम कपड़े में ब्लाउज बना ले। इससे भी बड़ी तारीफ होती है कि मैंने देखा है, कभी आपको बताया होगा कम कपड़े में कैसे ब्लाउज बनाए। कपड़ा छोटा है लौटा देते हैं, ये ब्लाउज नहीं बनेगा। तो वो कस्टमर मेरे पास ब्लाउज बनवाने आते हैं तो मैं उनको बना के देती हूँ, तो कस्टमर भी बड़ा खुश होता है, कहता है अरे बड़े टेलर ने तो लौटा दिया हमारा कपड़ा और इन्होंने बना के दे दिया। तो देखिए इस तरीके के जो ब्लाउज हैं वो भी आप बना सकते हैं। कम कपड़े में हमें कैसे फुल साइज का ब्लाउज बनाना है, और छोटा कपड़ा है या कोई डिजाइन का कपड़ा है तो उसकी हमें कैसे कटिंग करनी है। तो देखिए आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप लोग देखते रहें। देखते देखते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हैवी चेस्ट है तो हमें कैसे कटिंग करनी है, कम चेस्ट है तो कैसे कटिंग करनी है। जब भी आप ब्लाउज सिलेंगे तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर सिलाई सीख जाओगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।